Dear friends, as the Bible says in 1 Corinthians 2:9, प्रिय मित्रों, जैसा कि पहला कुरिन्थी 2:9 में बाइबल जो है हमें यह कहती है, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared to those who love Him. परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। Here the Lord does three things. यहाँ पर परमेश्वर 3 बातें करते हैं। He opens our eyes, ears and minds to listen to God. परमेश्वर को सुनने के लिए वो हमारे कान, हमारी आंखें और हमारे मन को खोल देते हैं, And to know the will of God. ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। How beautifully the Lord leads God's people. परमेश्वर अपने लोगों को कैसे अद्भुत तरीके से अगुवाई करता है। The world do not know what God has, संसार नहीं जानता कि परमेश्वर के पास क्या कुछ है, but those who are filled by the Spirit of God knows the secrets, the deep secrets of God. लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, वे परमेश्वर के गहन रहस्यों को जानते हैं। That's why the Bible says no eyes, no ears, no mind has conceived or heard or seen. इसलिए बाइबल कहती है, जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा और न किसी के मन में वो बातें समझ में आई हैं। Only when God opens, we can see, we can hear and we can listen. परमेश्वर के खोलने पर ही हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हम चीजों को समझ सकते हैं। In Luke 24:32, the disciples spoke with each other like this. हम पाते हैं लूका 24 के वचन 32 में यीशु के चेले जो थे कुछ इस तरह की बातें करते हैं। Didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? After the resurrection of Jesus Christ, the disciples were so depressed and disheartened. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो चेले थे बहुत ही ज्यादा उदास और वो बहुत ही निराश हो गए थे। Jesus himself walked with them and explained the scriptures to them. प्रभु यीशु स्वयं उनके साथ साथ चलते हैं और वे उन्हें शास्त्र की बातों को समझाते हैं। Then the eyes of their minds were opened to truly know who Jesus was. तब उनके मन की आंखें वास्तव में खुल जाती हैं कि वे जाने कि यीशु सच में कौन था। Their doubts were gone. उनके सारे शक जाते रहते And हैं they literally saw the risen Jesus Christ. और वो अपनी आंखों से आमने सामने पुनरुत्थित यीशु को देखते हैं। Jeremiah said in Jeremiah 29, यिर्मयाह 29 में यिर्मयाह जो है कुछ इस तरह से कहता है His word burns in my heart like a fire. कि उसका वचन जो है मेरे दिल में, मेरे हृदय में आग की तरह जलता है। It's like a fire in my bones. वो मानो मेरे हड्डियों में एक आग के समान है। I am worn out trying to hold it in. I can't do it. मैं उसको नियंत्रित करने की कोशिश में तो हूँ पर कर And नहीं in पाता। verse 7 he said, You overpowered me. और वचन 7 में वो कहता है, तूने मुझ पर अपना नियंत्रण रखा है। When God opens the eyes of our mind, our hearts burn. जब परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोल देते हैं तो हमारे हृदय में एक आग लग जाती है। And out of the abundance of our heart, our mouth speaks. और हमारे हृदय की भरपूरी से हम अपने मुंह से बोलते हैं। It speaks the prophetic word, और वो भविष्यवक्ताई वचनों को कहते हैं। the deep secrets of God. परमेश्वर के गहरे रहस्यों को बताते हैं। And secondly, as the Bible said, no ear has heard. दूसरी बात, जैसे बाइबल में कहा है कि जो बातें कानों ने नहीं सुनी, The Lord, when He fills us with the Holy Spirit, He makes us clearly to hear the voice of God.
जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर को स्पष्ट As in सुने। Isaiah 30:21, we can hear the voice of God behind us. और जैसे कि यशायाह 30 के वचन 21 में लिखा है, हम परमेश्वर की आवाज अपने पीछे He सुन will सकते say, हैं। "This is the way, walk in it." वो कहेगा कि यही मार्ग है और तुम इसी में चलो। Shepherds usually walk behind the flock अक्सर चरवाहे अपने भेड़ों के पीछे चलते so हैं that they can call them when they go out of their way. ताकि जब वो रास्ते से बाहर भागने लगे तो वो उनको बुला सकें। Likewise, you can clearly hear the voice of God behind your ears. वैसे ही अपने कानों के पीछे से आप परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे। Thirdly, the Bible says, "No mind has conceived." तीसरी बात कहता है कि जो बातें चित्त में नहीं समाई, As in 1 Corinthians 2:16, जैसा पहला कुरिन्थी 2:16 में है, Paul said, "We have the mind of Christ." पौलुस कहता है कि हम में मसीह का मन है। That's why we are guided by his thoughts and his purposes. इसीलिए हम उसके विचारों और उसके उद्देश्य के अनुसार से आगे बढ़ते हैं। The Lord, when he taught his disciples, the Lord did not call them as servants. जब प्रभु ने अपने चेलों से बातचीत की तो वो उन्हें अपने सेवक नहीं कहता, As in John 15:15, जैसा यूहन्ना 15:15 में हम पाते हैं। he called them as friends. उसने उन्हें मित्र कहा है। The Lord opened their minds प्रभु ने उनके मन को खोल दिया and he made known to them all he knew. और जो कुछ वो जानता था उनके मनों को वो सब सिखा दिया। They were literally friends in this world. वास्तव में इस संसार में वे मित्रों के समान थे। Likewise, that you will know all God's purpose and plan. वैसे ही आप भी परमेश्वर के हर एक योजनाओं और सोच को जानेंगे। Our Lord Jesus says in Matthew 13:11, मत्ती 13:11 में हमारे प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you." परमेश्वर के राज्य के भेद की बातें जो हैं वो तुम्हें बताई गई हैं। Yes, the Lord opens our minds in such a way. हाँ, परमेश्वर हमारे मन को ऐसे ही खोल देते हैं Nothing will be hidden to us. कि कुछ भी चीज हमसे छुपी नहीं रह सकती। As in 1 Corinthians 2:10, जैसा कि पहला कुरिन्थी 2 और वचन 10 में हम पाते हैं, it says, "The Spirit searches everything, even the depths of जहाँ God." लिखा है कि आत्मा हर एक बातों को खोजता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहराई को भी। We know how deep, how wide, how long is the love of God. हम जानते हैं परमेश्वर का प्रेम कितना लंबा, चौड़ा और गहरा है। And God gives us a mind of और Christ. परमेश्वर हमें मसीह का मन या उसकी सोच देते हैं। That's why here the Bible says, "No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love कि Him." जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। Even today I'm going to pray God for God to open your eyes, ears and mind. और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके आंखों, कानों और मनों को खोल दे। Father, as we saw today, let everyone who is watching know the deep secrets of God. पिताजी, जैसे आज हमने देखा, हर एक दर्शक जो है परमेश्वर के गहरे रहस्यों को आज समझने पाए। Lord, work deep in their hearts, O प्रभु जी, God. आप उनके हृदय की गहराई में कार्य करें। Let their minds be open. उन्हें दे कि उनके मन जो है वो खुल जाए, And let their eyes be open. उनकी आंखें जो है खुल जाए, Let their ears be open, उनके Lord. कान जो है वो खुल जाए। प्रभु जी, Work in them, प्रभु Lord. आप उनमें कार्य करें। Lord, let their eyes, ears and mind open in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रभु होने दे, उनके आंख, कान और मन जो है वो खुल जाए। Work deep within them, Lord, आप उनके अंदर में प्रभु जी कार्य करें to know the deep secrets of ताकि God. वे परमेश्वर के गहरे भेदों को समझें। Lord, as Jeremiah said, the Lord overpowered me. जैसे यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु ने मुझे बहुतायत के साथ भर दिया है।
I could not hold it. ऐसा कि मैं उसे अपने में समा न सका, I could not do it at मैं all. इसे बिल्कुल कर ही नहीं पाया। The Lord has given me such powerful prophetic यहोवा word. परमेश्वर ने मुझे ऐसे सामर्थी भविष्यवक्ताई वचन दिए हैं। Let such be the experience of your people, होने Lord. दे कि आपके लोगों का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही हो प्रभु जी। Let the prophetic word burst out of their mouth. होने दे उनके मुंह से भविष्यवक्ताई वचन जो है बहने लगे। Father, open their eyes to see all that you have prepared for your पिता children. उनकी आंखों को खोल दे कि वे देखें कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ तैयार किया है। Lord, enable them to walk in a prophetic realm. और प्रभु आप उन्हें सहायता करें कि वो एक भविष्यवक्ताई मंडल में चले। Make them a prophet and prophetess, O आप God. उन्हें एक भविष्यवक्ता और एक भविष्यवक्तिन बनाए प्रभु जी। Let them know all the knowledge and secrets from you, होने Lord. दे कि वे आपसे हर एक ज्ञान और भेद की बातों को जाने। Thank you for making them walk as your friends, O God. धन्यवाद प्रभु कि आप उनकी सहायता कर रहे हैं कि वे आपके मित्र के समान चलने पाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम में आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।